सूजी के गुलाब जामुन कोई भी त्योहार हो, होली, दिवाली, दशहरा, सब पे बनाएं। खाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। आज हमारी रसोई में सूजी से गुलाब जामुन बनेगा। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने 1 कटोरी सूजी लिया है और ये कटोरी दोनों बराबर है। तो 1 कटोरी सूजी लिए हैं, 2 कटोरी शक्कर। तो चलें बनाते हैं गुलाब जामुन, सूजी के गुलाब जामुन। 1 कटोरी ये शक्कर है, 1 कटोरी इसमें है। शक्कर को इसी प्लेट में डाल देते हैं। इसी कटोरी से 2 कटोरी दूध हम कढ़ाई में डालेंगे। 2 कटोरी दूध हमारा, फुल क्रीम दूध हमारा उबाल आने वाला है। उबाल आ जाए तब फिर हम इसमें सूजी डालेंगे। सूजी हम बारीक वाला लिए हैं। अगर आपके पास मोटा हो तो उसको मिक्सर में बारीक कर लीजिए। दूध में अब उबाल आने वाला है। जैसे ही उबाल आ जाएगा तो आँच को हम एकदम धीमा कर देंगे और धीमी आँच में एक हाथ से हम सूजी डालते जाएंगे और एक हाथ से हम चलाते जाएंगे सूजी पकने तक। तो अब हम सूजी डाल देते हैं और चलाते हुए पका लेते हैं। आँच को धीमा रखे हैं और एक हाथ से सूजी थोड़ा थोड़ा डालते गए और चलाते हुए पका रहे हैं। सूजी बहुत जल्दी से सोख लेता है दूध। तो अब हम इसको बराबर से चलाते हुए सूजी को पका लेते हैं। धीमी आंच में सूजी हमारी पक के तैयार हो गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 मिनट लगता है। तो गैस को बंद कर देते हैं, सूजी को निकाल लेते हैं। हमने सूजी डालते समय आधा चम्मच देसी घी डाल के तब ये बनाए हैं। सूजी हमारी पकी हुई तैयार है। अब ढक के रख देते हैं, गरम बना रहे। अभी बहुत गरम है तो फिर मल के गुलाब जामुन बनाएंगे। ढक देते हैं जिससे गरम बना रहे। ये 2 कटोरी चीनी को कढ़ाई में हम डाल देते हैं। 2 कटोरी पानी भी डालेंगे। जितना चीनी रहे उतना ही पानी डालें। 2 कटोरी शक्कर में 2 कटोरी हम पानी डाल दिए हैं। अब चाशनी बना लेते हैं। हमें एक चिपचिपी चाशनी चाहिए, कोई गाढ़ा बहुत नहीं करना है। तो हम पका लेते हैं, चाशनी बना लेते हैं। 2 इलायची को मुंह खोल के हम डाल दिए हैं चाशनी में। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत खुशबू रहती है। तो चाशनी को ऐसे चलाते हुए जिससे शक्कर नीचे बैठे ना, हम गला लेते हैं शक्कर को। शक्कर हमारा घुल गया है और अच्छा उबाल आ रहा है। हमें एक चिपचिपी चाशनी बनाना है। ऐसे हाथों में हम छू के देखेंगे, 4-5 बार उबाल आ जाए फिर हम चेक करते हैं। तो बस थोड़ा सा चिपचिपा लगे फिर हम गए, चाशनी हमारी बनके तैयार है। चाशनी बहुत जल्दी बन जाती है, खाली चिपचिपा ही करना रहता है। जहाँ 5-6 उबाल आया, 3-4 मिनट में चाशनी बनके तैयार हो जाता है। हम बीच बीच में चलाते रहें। चाशनी हमारी बनके तैयार है। बस हमें ऐसे थोड़ा सा चिपचिपा लगे, इतना ही हमें पकाना रहता है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं, चाशनी को ढक देते हैं। चाशनी को हमने ढक दिया है जिससे गरम बना रहे। अब हम
अब इनको सूजी को मल मल के जैसे आटा नहीं गूंथते उस तरह से हम तैयार कर लेते हैं। ठंडा ना होने पाए, हल्का हल्का गरम है, गरम में ही हमें मल के आटे की तरह तैयार करना है। 1 चम्मच हम घी डाले हैं, हाथों में घी लगा के ही इसको मल मल के आटा की तरह हम इसका गूँथ लेंगे। और इसमें हम आधा चम्मच हरी इलायची, छोटी इलायची को हम पीस के लिए हैं आधा चम्मच, और 1 चुटकी बेकिंग पाउडर हम डालेंगे। तो ये ज़्यादा ना डालें, बस 1 चुटकी बहुत है। तो डाल के अब सब मल के तैयार कर लेते हैं, आटे की तरह गूँथ लेते हैं। दोनों हथेलियों में हम घी लगा के, और जैसे हम खोआ या मावा को मल मल के तैयार करते हैं, उसका गुलाब जामुन बनाते हैं, उसी तरह हमें सूजी को भी मल मल के एकदम से तैयार करना रहता है। तो सूजी जैसे मान लीजिए सूखी है, नहीं बन रहा है, गोला गोला इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा दूध डाल दें गुनगुना और उससे मल के तैयार कर लें। फिर दोनों हथेलियों से घुमाते हुए गोल गोल लड्डू की तरह बना लें। तो गुलाब जामुन की तरह बना लें, चाहे ऐसे गोल गोल बनाएं या लंबा लंबा बनाएं, जैसे आपको पसंद हो वैसे बना लीजिए। और हमने इसी छोटे चम्मच से 5 चम्मच दूध डाल के तो हम तैयार किए हैं। तो अब हम ऐसे गुलाब जामुन बना लेते हैं। थोड़ा सा हम लोई तोड़ेंगे, फिर गोल गोल घुमाते हुए सब बना लेते हैं। दोनों हथेलियों से घुमाते हुए गोल गोल लड्डू बना लेते हैं, लड्डू की तरह। हमने रसगुल्ला गुलाब जामुन को बना लिया है। ये लंबा लंबा बनाएं या गोल गोल या चिपटा, लेकिन थोड़ा सा लोई तोड़ के पहले दोनों हथेलियों से मल के गोला गोला ऐसे बना लें, फिर उसको आप ऐसे चपटा कर दें, और या फिर इस आकार में बना लें। जो आपको पसंद हो वैसे आप बनाइए। और देसी घी में तलें या मूंगफली के तेल में तलें, दोनों ही अच्छा लगेगा। घी तेल जो जिससे भी बनाएं वो खूब मीडियम तेज़ आंच में अच्छा गरम रहे, उसके बाद मीडियम धीमी आंच में तलें। आंच को कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो पहले हम तेल को गरम कर लें, एक डाल के हम चेक कर लेते हैं। और ना तेज़ आंच में हमें तलना है, तेज़ आंच में तलेंगे तो ऊपर से हो जाएगा, अंदर कच्चा रहेगा, और न बहुत धीमी आंच में तलना है कि फट जाए। तो इसलिए अच्छा घी तेल गरम रहे, फिर उसके बाद हमें मीडियम धीमी आंच कर देना है, और थोड़ा सिक जाए तब फिर थोड़ा सा आंच बढ़ा के उसको हमें गोल्डन कलर कर लेना है। एक डाल के हम चेक कर रहे हैं, और इसको तलते तलते हमारा खूब अच्छा से तेल गरम हो जाएगा, और हम इसको ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाते हुए हम तलेंगे। अच्छे से गरम हो गया है। अब हम आँच को धीमा रखें, ऐसे गोल गोल घुमाते हुए तेल को, और फिर हम तल लेते हैं सुनहरा होने तक। ऐसे घुमाते हुए हम सुनहरा होने तक तल लेते हैं। मीडियम धीमे में हम तल लिए, और अब आँच को थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, सुनहरा
हो जाएगा, फिर निकाल लेंगे। सुनहरा होने तक हम तल लिए हैं। अब इसी तरह जितना हम बना के रखे हैं गुलाब जामुन को, उसको भी तल लेते हैं। बस तलने का वही प्रक्रिया रहेगा कि अच्छा घी गरम रहे, फिर आंच को एकदम धीमा कर दें, धीमे आंच में डाल के फिर मीडियम धीमे में तल लें। घी में ऐसे घुमाते हुए ही बहुत अच्छे से तल जाता है। ऐसे घुमा घुमा के तल लें ब्राउन होने तक, जैसे इसको हम तल के निकाले हैं। चाशनी हमारे हल्का गरम है और ये थोड़ा ठंडा हो जाए, गरम रहे, तुरंत ना डालें कढ़ाई से निकाल के। तो अब इसको हम चाशनी में डाल देते हैं। डाल के थोड़ा ऐसे कर लें और ढक देते हैं। चाशनी गरम रहे हल्का, और डाल लिए हैं। हमें चाशनी भी हल्का गरम रहे और इसको हल्का ठंडा करके तभी डालें, नहीं तो फिर चाशनी में सिकुड़ जाता है। थोड़ा ठंडा हो जाए तो चाशनी में डाल देंगे, और इसी तरह हम सब गुलाब जामुन को तल लेते हैं। तिबारा भी हम तल के निकाल लिए और अब डाल दिए हैं। सब इसी तरह तल लेते हैं। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर चाशनी में डालते हैं। सब हम गुलाब जामुन को तल लिए हैं सुनहरा होने तक। गैस बंद कर दिए हैं और थोड़ा ठंडा हो जाए फिर चाशनी में डाल देते हैं। सारे गुलाब जामुन हम सीरा में डाल दिए हैं और चाशनी में घंटा डेढ़ घंटा के बाद हम देखेंगे तो खूब अच्छे से फूल जाएगा। फिर आपको हम दिखाते हैं। ढक के रख देते हैं। डेढ़ घंटे बाद फिर गुलाब जामुन दिखाएंगे। खूब फूला फूला रहेगा। गुलाब जामुन खूब अच्छे से हमारे फूल गए हैं। 2 घंटा हो गया है। अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमने गुलाब जामुन को ऐसे सर्व कर दिया है। 2 गोला वाला रखे हैं, बाकी लंबे लंबे जो बनाए हैं। ये सूजी के गुलाब जामुन खाने में बहुत अच्छे लगेंगे।